गुड मॉर्निंग गाइस। मैं नरोत्तम सिंह राजपूत एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, आज यूपी बोर्ड के अंतर्गत आने वाला जो क्लास 10th है उसमें जो सप्लीमेंट्री है उसका पहला लेसन है जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। यानी कि इसका जो टाइटल है द इन्वेंटर, इन्वेंट माने होता है किसी चीज़ का आविष्कार करना गाइस। तो इन्वेंटर का मतलब हो जाता है कि कोई जो एक इंसान है जो आविष्कार करने वाला है, और हु माने जिसने, ये जो आपका पर जो कह सकते हैं आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं इसे आप। हु केप्ट, जिसने, हु केप्ट, देखिए की प्रॉमिस का मतलब होता है वादे को, अपने जो प्रॉमिस किया जाता है उसको निभाना। तो द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, एक इन्वेंटर है, एक आविष्कारक है जिसने अपना जो प्रॉमिस किया था कोई काम करने का उसने उसको पूर्ण किया है। और कैसे किया है गाइज, तो ये जो स्टोरी है इसी के पूरे बेस पे जो डिपेंड करती है। तो गाइज चलिए देखते हैं। तो यहाँ दिया है कि वेन यू, गाइज यहाँ ध्यान रखना इसमें कुछ मॉडल्स का भी प्रयोग किया गया है, और वो मॉडल्स मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो में आगे दिखाऊंगा, बनाऊंगा वीडियो जो, तो आप लोग उसमें देखिएगा। तो वेन यू, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा। वेन यू वांट टू रीड एट नाइट, इस आगे कॉमा दिया है। तो वेन माने जब, यू माने आप, वांट माने चाहते हैं, टू माने क्या चाहते हैं, रीड पढ़ना चाहते हैं, एट नाइट, यानी कि वेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप चाहते हैं पढ़ना रात में, तो यू सिंपली press a switch and the electric bulb gives you light। गाइस यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो you simply press, बड़ी आसानी से आप प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, क्या दबा देते हैं, a switch, एक बटन को, and और the electric bulb, जो बिजली का जो बल्ब होता है, गिफ्ट देता है आपको, you आपको देता है, क्या देता है, लाइट। तो गाइस पूरी लाइन को यहाँ से अध्ययन करते हैं एक बार। वेन यू वांट टू रीड एट नाइट, तो यहाँ जो वांट टू दिया है गाइस ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छा सा मॉडल है। तो वेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, तो यू सिंपली प्रेस, आप बड़ी ही आसानी से प्रेस कर देते हैं अ स्विच बटन को, एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब, और जो बिजली का बल्ब होता है, गिव्स यू लाइट, वो आपको लाइट देता है गाइस। आगे दिया है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड, अब देखिए किसने इसको इन्वेंट किया है, इसका किसने आविष्कार किया है, द इलेक्ट्रिक लाइट, जो बिजली की जो लाइट है। यहाँ पूछा जा रहा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं किसने इसका जो आविष्कार किया है। ही वॉज एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकन था, नेम्ड, जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन बहुत ही अच्छे एक आविष्कारक रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज हम लोगों को लाइट मिलती है, अदरवाइज हम लोगों को वही केरोसिन की लाइट का प्रयोग करना पड़ता। तो आगे यहाँ दिया है गाइज, इवन इन हिज चाइल्डहुड, देखिए इवन जो यहाँ पर आप इसका प्रयोग से के लिए भी कर सकते हैं, से ले सकते हैं। तो इवन यानी कि से इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से, एडिसन लव्ड, वो प्यार करते थे, टू डू एक्सपेरिमेंट्स, वो बचपन से ही कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट करने की ज़्यादा आदत में थे, या वो पसंद करते थे ये चीज़ें करने के लिए। ही वॉज, अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है आपका फाउंड ऑफ, गाइस ध्यान से देखिएगा, ही वॉज फाउंड ऑफ। अब फाउंड ऑफ अपने आप में एक मॉडल वर्ब है गाइस, इसके बाद कभी भी आप मैन वर्ब प्रयोग करेंगे तो यू हैव टू पुट अप आईएनजी फॉर्म, तो आपको आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा गाइस। ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, फाउंड ऑफ का मतलब होता है गाइस शौकीन, किसी काम को करने का शौकीन होना या उसकी आदत होना, इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन पूछने की उनकी ज़्यादा आदत थी, किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया करते थे। तो ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन करने के बड़े ही शौकीन थे। एंड नेवर, और कभी भी नहीं, एंड नेवर सेटिस्फाइड, और वो कभी, यानी कि तब तक सेटिस्फाइड, टिल का यहाँ प्रयोग किया गया है गाइज, यानी कि वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ करते थे जब तक ही गॉट, उन्हें मिल नहीं जाता था, ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उन्हें एक सही उत्तर नहीं मिल जाता था तब तक वो जो है संतुष्ट नहीं। सेटिस्फाइड का मतलब होता है गाइस संतुष्ट होना, और जो मीनिंग आपको डिफिकल्ट लगेगा इस, तो उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो
जब तक वो सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं हो जाया करते थे तब तक वो पूछते रहते थे। तो देयर आर मैनी स्टोरीज, देखिए जब देयर का प्रयोग शुरू में किया जाता है तो गाइज इसकी कोई भी हिंदी नहीं बोलते हम लोग। तो देयर आर मैनी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां हैं अबाउट के बारे में, किनके बारे में, हिज चाइल्डहुड। हिज कौन है यहाँ पर, इन्वेंटर है जिनका नाम थॉमस एल्वा एडिसन है। तो अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं गाइज। एंड और हियर आर, और यहाँ पर दी गई हैं अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ। फ्यू ऑफ देम का मतलब उनमें से कुछ स्टोरियों को यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो चलिए गाइज देखते हैं। वन डे, एक दिन, वेन माने जब, यंग एडिसन जो एडिसन था वॉज एट स्कूल, कहाँ था, स्कूल में। तो वन डे एक दिन, वेन माने जब, एडिसन, वॉज माने था, एट स्कूल स्कूल में। तो द टीचर जो उनकी जो टीचर थे, वॉज टेलिंग वो बता रहे थे या समझा रहे थे, द चिल्ड्रन बच्चों को, अ स्टोरी एक स्टोरी, अबाउट वर्ड्स किसके बारे में, चिड़ियों के बारे में एक स्टोरी बता रहे थे। तो ही गॉट अप वो उठे, एंड और आस्क्ड पूछा, द टीचर टीचर से, जो उनकी टीचर थी वो एक अध्यापिका थी गाइस, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई, वाई कांट क्यों नहीं सकता, मैन माने आदमी, फ्लाई माने उड़, तो यानी कि आदमी क्यों नहीं उड़ सकता है, लाइक माने की तरह, किसकी तरह, अ वर्ड एक चिड़िया की तरह। बिकॉज अब यहाँ पर जो आंसर दिया है मैडम ने वो क्या दिया है, बिकॉज क्योंकि मैन हैज़ नो विंग्स। अब देखिए मैन अकेला है यहाँ पर गाइस, तो इसके लिए जो रखना या पास होने के लिए जो लगाया जाता है हैज़ है, तो यहाँ हैज़ का प्रयोग किया जाएगा गाइस सिंगुलर के साथ में। तो बिकॉज क्योंकि मैन हैज़, आदमी के पास नहीं होता है विंग्स माने पंख। रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने उत्तर दिया। आगे दिया है गाइस, तो द यंग बॉय जो वो लड़का था, थॉट सोचा उसने, फॉर अ मोमेंट कुछ क्षण के लिए, द यंग बॉय थॉट उसने सोचा, फॉर अ मोमेंट कुछ क्षण के लिए, एंड और आस्क पूछा, हर अगेन उससे दोबारा पूछा, बट लेकिन, काइट्स हैव नो विंग्स। देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया उन्होंने पूछा है, उसके अंदर जो क्वेश्चन करने की जो एक तरीका था, जो शैली थी, वो देखिएगा गाइस। बट लेकिन काइट हैव नो, जो पतंगे होती हैं उनमें भी पंख नहीं होते हैं, एंड स्टिल फिर भी, वी कैन फ्लाई देम हम लोग उन्हें उड़ा सकते हैं, इन द स्काई। अब इन्होंने कहा है, टीचर ने कहा था कि आदमी के पंख नहीं होते हैं तो वो उड़ नहीं सकता, लेकिन यहाँ जो यंग जो एडिसन थे थॉमस एल्वा, उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर पूछा टीचर से कि जो पतंगे होती हैं उनमें भी तो पंख नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी, एंड स्टिल, स्टिल का मतलब यहाँ फिर भी से लिया है गाइस, फिर भी, वी कैन हम लोग, फ्लाई उड़ा सकते हैं, देम उन्हें, इन द स्काई फिर भी हम लोग उन्हें उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज, जो और वहाँ पर सारे बॉयज़ थे, जो और लड़के थे, लाफ्ड हंसने लगे, एंड और द टीचर और जो अध्यापिका थी, लॉस्ट हर पेशेंस, उनका जो धैर्य था वो खो गया। यानी कि उन्होंने जब क्वेश्चन किया तो वो धैर्य, जो उनके अंदर का जो धैर्य था वो थोड़ा सा खो गया। और वो उन्होंने आगे देखिए, सी थॉट, उन्होंने कहा, द, या आप कह सकते हैं सी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड, लड़का बड़ा ही चूतिया है, या लड़का बड़ा ही मूर्ख है, शरारती है, एंड नॉटी, शरारती है, एंड सी आस्क्ड उसने पूछा, जो टीचर थी, सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पर जो, वैसे तो आस्क माने पूछना होता है, यहाँ पर आप इनको बुलाने के लिए भी कह सकते हैं। तो सी आस्क्ड, उन्होंने बुलाया, किनको बुलाया, हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता को, और टू टेक, कहा, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और इसको स्कूल से बाहर ले जाइएगा। तो आगे दिया है गाइस, हिज पेरेंट्स, उनके जो माँ बाप थे, टुक हिम, ले गए उसको, होम, घर पे ले गए, बट लेकिन, दे न्यू, वो जानते थे, दैट की, ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, वो लड़का स्टूपिड, मूर्ख नहीं है। एडिशन वॉज जस्ट 8 years ओल्ड, एडिशन जो था वो केवल 8 साल का था। वेन दिस हैपेंड, जब ये कहानी घटना, ये जो घटना हुई थी, ये जो घटित हुआ था, तब एडिशन की उम्र मात्र 8 साल थी, 8 वर्ष की थी। आगे देखिएगा इस यंग एडिशन, जो एडिशन था, फाउंड इन हिज मदर, देखिए एडिशन फाउंड इन हिज मदर, उसने अपनी माँ में ही पाया। देखिए फाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को पाना,
तो उसने पाया किस तरीके से, तो यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर, उसने अपनी माँ में ही पाया हिज वेस्ट टीचर, सॉरी, अपना जो एक टीचर था, कहता ना, उसकी माँ में ही उसे एक टीचर मिल गया। सी वॉज पेशेंस इनफ, उनके अंदर बहुत ही धैर्य था, टू आंसर, उत्तर देने में, ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सारे क्वेश्चन जो वो करता था बड़ी धैर्य से उसके उत्तर दिया करती थी। एंड और विद हर हेल्प, उनकी मदद से, एंड गाइडेंस, और उनके बताए हुए निर्देशों के अनुसार, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की, उन्नत की। ही यूज टू, अब देखिए गाइस यहाँ पर जो यूज टू का प्रयोग किया गया है, हम लोग जब पास्ट टेंस पढ़ते हैं उनमें दिया जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई, देखिए यूज टू का सही मायने में अर्थ जो होता है वो हैबिचुअल होता है। कोई इंसान पास्ट की किसी प्रकार की आदत में रहा होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि वो टीवी देखा करता था या वो किताब पढ़ा करता था, तो उस जगह पर हम लोग इस चीज़ का प्रयोग करते हैं गाइस। तो देखते हैं, इसको बोल सकते हैं कोई कुछ किया करता था इन पास्ट में, तो ही यूज टू ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व किया करता था, आकलन करना होता है किसी चीज़ के बारे में, सोचना होता है, तो ही यूज टू ऑब्जर्व, वो आकलन किया करता था, थिंग्स, चीज़ों के बारे में, वेरी क्लोजली, बड़ा ही नज़दीकी से, यानी कि बड़े ध्यान से वो किसी चीज़ के बारे में आकलन किया करता, ऑब्जर्व किया करता था। एंड और डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हुआ करते थे, वर सिली, कैसे होते थे, तो वो मूर्खतापूर्वक हुआ करते थे या मूर्खतापूर्ण हुआ करते थे। उसके जो कुछ एक्सपेरिमेंट वो गलत हो जाया करते थे, बट लेकिन ही लर्नड, वो सीखा करता था, अ लॉट फ्रॉम देम, देखिए फिर भी वो उनसे कुछ सीख लिया करता था। गाइस एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब हम लोग कोई काम करते हैं और उसमें अगर सक्सेस नहीं मिलती है हम लोगों को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम गलत है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा कोई ऐसा तरीका रहा होता है जो गलत हो जाता है गाइस। तो अपने किसी भी काम से जिससे आप सफल नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे छोड़ दीजिएगा। आपने कोई काम किया और उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आप ये देखें कि उसमें हमारी कमी कहाँ रह गई और किस तरीके से इसको पुनः पूर्ण करेंगे इस। सो गाइस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर देखने में भी दिक्कत होती है गाइस। और ध्यान रखना, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, अगर आपको समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और आगे शेयर भी करते रहिएगा गाइस। आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए स्पीकिंग कोर्स का भी कुछ जो तरीका होता है वो बताएंगे हम आप लोगों को। अभी कुछ प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से हम रोज़ वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं, टेक्निकल कमी की वजह से। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव फन।